वाणी में ये बताया गया था कि पकड़ना नहीं है, बिकॉज अटैचमेंट इज द रूट काज ऑफ और ऑल आवर सफरिंग्स। पकड़ ही हमारी सभी दुखों की जड़ है, तो पकड़ना नहीं है। बट आई से टू यू दैट दिस इज ओनली हाफ ट्रूथ। ये केवल अर्ध सत्य है। पकड़ना नहीं है ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये एक आधा सत्य है। पकड़ना नहीं है क्योंकि पकड़ ही हमारी सभी, ये माया का बंधन ही हमारी पकड़ है। हम जितना पकड़ते हैं उतना ही माया के जाल में बनते चले जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही ज़रूरी है जान लेना, जितना कि आपको ये बताया गया है कि आपकी पकड़, आपका अटैचमेंट आपके पुनरुद्धार के लिए हानिकारक है, ऐसा बताया गया है। लेकिन ये सही नहीं है। सही ये भी है कि आपका जो पकड़ है वो ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आप सब कुछ त्याग देना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आप अगर पकड़ते नहीं हैं, आप क्या पकड़ते हैं? अगर आप पकड़ते नहीं हैं, आपकी पकड़, ये जो कॉस्मॉस है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ जरूरी है। आप अगर इतने संकीर्ण हो जाएंगे कि आप सब कुछ त्याग बैठेंगे, तो वो त्याग केवल दुख और दर्द से भरा होगा। आप भोजन त्याग देंगे, आप माया त्याग देंगे, आप खाना पीना, रहना, कपड़ा, सब कुछ त्याग देंगे, जो कि कष्टप्रद है। तो जितना आप त्यागते हैं, जितना पकड़ना हानिकारक है, उतना ही त्यागना भी हानिकारक है। आप अगर छोड़ते हैं तो भी गलत है, पकड़ते हैं तो भी गलत है। करना क्या है तो फिर? तो करना ये है कि न छोड़ना है न पकड़ना है। और यही आर्ट ऑफ लिविंग है, इसी को समझना है। न तो पकड़ना है न छोड़ना है। पकड़ते पकड़ते ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें से सब कुछ थोड़ा 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 पकड़ते हुए, आत्मसात करते हुए पूरे ब्रह्मांड में लीन हो जाना है। आप इतने विस्तृत हो जाएं, आप इतने एक्सपेंड हो जाएं कि आप पूरे ब्रह्मांड में लीन हो जाएं, तभी आप ब्रह्म विलीन कहा जाएगा आपको। जिसे कहते हैं ना ब्रह्मलीन। ब्रह्मलीन का मतलब क्या है? ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, और अगर आप ब्रह्मलीन हो गए तो आप कहाँ हुए? आप भी कण कण में व्याप्त हुए। तो ये जो अस्तित्व है, ये आपसे अलग नहीं है। कहीं कुछ त्यागना नहीं है, लेकिन हाँ, पकड़ना भी नहीं है। ये जो पकड़ है, और हमारे गुरु आपको यही सिखाते हैं कि सब कुछ त्याग दो, माया त्याग दो और सब हमको दे दो। आजकल तो ऐसे ऐसे गुरु आ गए हैं जिन्होंने अपनी डिग्री पकड़ रखी है। किसी ने अपने नाम के आगे आईएएस लिखा रखा है, किसी ने आईआईटी लिखा रखा है। ये भी उनकी पकड़ है। क्यों? क्योंकि इससे उनको अपने आप को बेचने में आसानी होती है। इससे आपको पता लगता है कि अरे ये तो आईआईटी वाला है, ये तो बहुत बुद्धिमान है, इसको तो पकड़ के रखना चाहिए। और आप इसको पकड़ लेते हैं, उस गुरु को पकड़ लेते हैं। और गुरु भी यही चाहता है कि आप उनको पकड़ के रखें। गुरु पूर्णिमा पे आएँ, उनके चरणों में आएँ, उनको समर्पित करें अपना तन मन धन, जिस जैसे भी जितना हो सके।
ये भी एक तरीके की पकड़ है। आपने उनको पकड़ रखा है। अगर असली गुरु है, वास्तविक गुरु है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसको पकड़ के रखें। लेकिन जिन गुरुओं ने अपनी डिग्री, अपना इतिहास बता के और अपनी खूबियां बता के अपना धंधा चला रहे हैं, उनके लिए ठीक है। क्योंकि आईआईटी होने का मतलब जरूरी नहीं है, आईआईटी से आध्यात्म का कोई लेना देना ही नहीं है। कोई कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, लेकिन आध्यात्म से उसका कोई मतलब नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं, उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन अगर वो फुटबॉल खेलने आएंगे तो ही इज़ एज गुड एज एनीबडी एल्स। वो खुद फुटबॉल नहीं खेल सकते। फुटबॉल के लिए उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, गुरु रखना पड़ेगा, एक फुटबॉल का कोच रखना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी की बड़ी बड़ी उपाधियों से भ्रमित न हो। जांच परख के किसी गुरु को बनाइए, वरना ना बनाइए। क्योंकि एक खराब गुरु से बेहतर है